अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। શું લાગે છે છોકરીને કે मैं પોતે अपने पग पे चल के पानी नहीं ले सकता, એટલે रोब झाड़ रही है। હવે बताता हूँ उसको। रुद्र, मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बताओ रुद्र, की बात क्या है? कि सच में बिरवा ने सारंग को मारने का प्रयत्न किया था? देखो संतु, इस समय मैं नहीं बनना चाहता। अपने घर के मामलों से मुझे दूर रखो प्लीज। वैसे सारंग जहाँ पे गया है मम्मी से मिलने, तुम चाहो तो उसे जाके पूछ लो, लेकिन मेरी मानो, जो होना था हो गया, बात खत्म हो गई है। बात अभी खत्म नहीं हुई है। संतु तुम कहाँ जा रही हो? मैं बिरवा, 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 ये क्या हो रहा है? What nonsense! ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, जो तुमने किया है वो पागलपन है। तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है ना, इतना कि तुम सारंग की हत्या करने की कोशिश कर रही थी। आज मेरे पति की जो भी हालत है वो तुम्हारे कारण है, मेरी बेटी के कारण है। बिरवा, मुझे ये थप्पड़ तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, जिस दिन तुमने अर्जुन की हत्या की थी। तब मुझे लगा था कि एक बच्चे से अपने पिता को बचाने में गलती हो गई, और इसीलिए मैंने वो गलती को अपने सिर आंखों पर ले लिया, क्योंकि मुझे लगा था कि उस गलती का तो भरपान करेगी। या अपना त्याग तुझे गिना नहीं रही हूँ। मुझे लगा था कि शायद मेरा ये त्याग बहुत काम आएगा, पर नहीं, मैं गलत थी। मुझे लगा था कि शायद वो गलती तुम अपनी जिंदगी में फिर से नहीं दोहराओगी। माँ अपने बच्चों को उनकी गलती का दंड देती है, पर मैंने तुम्हारा दंड अपने सिर ले लिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं एक पत्नी बनने से पहले एक माँ बनना चाहती थी, एक जिंदगी देना चाहती थी मैं तुम्हें। पर जब मैं इस घर में अपना दंड काट के आई, तो मेरा त्याग तो क्या, तुम तो माँ शब्द का मतलब ही भूल चुकी थी। तुमने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम अपनी जिंदगी खुद के लिए जीती रही। पर मुझे लगा कि शायद मेरी बिरवा अपनी जिंदगी खुद के लिए जी रही थी, कि उसे कोई प्यार नहीं मिला। हर वक्त तुम कुछ ना कुछ गलत करती रही, और हर बार मैं अपने मन को दिलासा देती रही, खुद को समझाती रही। पर बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे बिरवा, जिसके लिए मैं जेल गई, वो मेरे सामने है ही नहीं, जिसके लिए मैंने 10 साल जेल में बिताए। और आज फिर से तूने वही गलती दोहराने की कोशिश की। मैंने अपने बच्चों का सुख, अपने पति का प्यार, उनका साथ, सब कुछ गवा दिया, क्योंकि मेरे दुख से बढ़कर मेरे लिए मेरे बिरवा की आंखों के आंसू, अपने सुख से बढ़कर मेरे लिए मेरी बिरवा की हंसी ज्यादा प्यारी थी। पर जिस बेटी के लिए मैंने ये सब किया,
आज मेरी पति की हालत मेरी उसी बेटे के कारण है। तुमने अपने ही पिता को दुख पहुंचाया। हर औरत के लिए उसके लिए उसका पति पहले आता है, उसके बाद उसके बच्चे। पर इन 10 सालों में मैंने अपने बच्चों को अपने पति से भी ऊपर का स्थान दिया। पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उसे देखने के बाद मैं संतो मैया वंशी आज ये प्रण लेती हूँ कि अब से मेरे लिए मेरे पति पहले आएंगे, उसके बाद मेरे बच्चे। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम्हें अपना प्यार नहीं मिला, इसलिए तुम उसी की जान लेने पर उतर आई। अगर मेरे पति बीच में नहीं आते और सारंग को कुछ हो जाता, तुम जानती हो क्या होता? कानून तुम्हें दंड देता। और अगर आज मेरे पति को कुछ हो जाता है ना, तो एक पत्नी तुम्हें दंड देती। आज तक मैंने ये बात घर में किसी भी बच्चे से नहीं कही है, पर तुमसे कहती हूँ। इस घर में बिन माँ के 4 बच्चों की माँ बनी मैं। 10 साल पहले जो बड़ा त्याग मैंने तुम्हारे लिए किया, आज मैं उसी बेटी को त्यागती हूँ। हाँ पिरवा, मैं तुझे त्यागती हूँ। मेरी अंतिम यात्रा में कद्दू, सूरज, हितेन सब बराबर का हिस्सा लेंगे, पर तुम्हें मैं उसमें शामिल होने से मना करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी होने के सारे अधिकार वापस लेती हूँ, अपनी ममता वापस लेती हूँ। मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकती क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। पर मैं खोडियार माँ से प्रार्थना करूंगी कि एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो कि माँ को कैसे लगता है जब उसकी बेटी ऐसा करती है। बरसों पहले तुमने उस माँ को खो दिया जिसने तुम्हें जन्म दिया, और आज तुम अपनी उस माँ को भी खो बैठती हो जिसे तुमने अपनी माँ कभी माना नहीं, पर हमेशा वो तुम्हें अपनी बेटी मानती आई है। तुमने आज उस माँ को भी खो दी। Wow, this is so cool. महाराज जी नमस्कार। अच्छा ये बताइए, आप एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं? एक दिवस में 3000 लड्डू। अच्छा, हाँ, अक्खा गुजरात में लाखों लोगों ने मेरे हाथ का लड्डू बना खाया है। अगर गुजरात में आप किसी भी बैलगाड़ी वालों को पूछोगे ना कि लड्डू राम कौन है, तो आपको मेरे पास लेके आएगा। कितना नाम समारो, लड्डू राम लड्डू वाला। अच्छा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? लड्डू बनाने की कोशिश। ऐसे नहीं बनाते, मैं सिखाती हूँ। प्लीज। मालकिन, हम खाना खाने के लिए जाएं? हाँ। आओ भैया, आओ, चलो। तुम्हारे बालों में कुछ लग गया? और लग गया है? मैं निकालता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। मैं निकाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी।
ठीक है, करो। राइट साइड में। अब लेफ्ट में, उधर उधर उधर, अब राइट। नहीं होगा, और लग गया। मैं करता हूँ। नहीं, मैं कर अरे मैं कर दूंगा ना, कोई प्रॉब्लम मैं नहीं कर है। लूंगा, मैं बस अभी निकल गया, बस 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 बस। मैं कर रहा हूँ बस, डोंट वरी। तुम जानती हो तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी मासूम। मैंने कभी किसी में इतनी खूबसूरती और मासूम मैंने एक साथ नहीं देखा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, रुद्र को थप्पड़ मारा। हाँ, मारा मैंने थप्पड़, एक नहीं 3 बार। तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की कैसे? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे पति के सिवा मैं किसी और को नजरें उठा के भी नहीं देख सकती, और तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की। रुद्र छोड़ो मुझे, रुद्र छोड़ो मुझे, रुद्र मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतने थप्पड़ मारोगी और मैं कुछ नहीं करूंगा? तो मैं ऐसे ही जाने दूंगा? अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। चंपा, सबको चाय पिला दे, सुबह से काम करके थक गए होंगे। अरे खेमी, संतू को देखा कहीं? मालकिन, मैंने देखा है, वो बाहर रुद्र भैया को लड्डू बनाना सिखा रही है। रुद्र बिल्कुल पागल है ये लड़का, हमेशा हंसता हंसाता रहता है, हमेशा मजाक। पता है खेमी, संतू को बहुत दिनों बाद मैंने दिल खोल के हंसते हुए देखा, और वो जानती है किस वजह से? रुद्र की वजह से। बहुत अच्छा लड़का है वो। हितिन, किमी, मुझे
तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? हेतिन, वो जो लड़का है उसे तुम कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। लड़का? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं रुद्र। रुद्र? अरे अब क्या किया उसने? उसने कुछ नहीं किया हेतिन, पर मेरी तुमसे ये विनती है कि तुम उसे कह दो कि वो यहाँ से चला जाए, वरना कोई सर्वनाश ना हो जाए। किमी, रुद्र से कोई गलती हो गई क्या? खेमी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कहीं तुम्हें इस बात से तो आपत्ति नहीं की वो घर में सबको हंसाते रहता है? अरे पहली बार मैंने संतू को इतना खुल के इसी बात का तो डर है मुझे। इतने सालों बाद मैंने उस बच्ची के चेहरे पर हंसी देखी, जो छोटी छोटी बात पर बड़ी मासूमियत से हंसती थी। इतने सालों बाद मैंने अपनी बहन के चेहरे पर हंसी देखी थी। बहुत गुस्सा आता है मुझे ये सब कुछ देखकर। 10 साल पहले उसने मेरे पति की हत्या की और जेल में गई। इस बात के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी 18 साल में हो गई, वो भी एक अधेड़ इंसान के साथ। ये क्या कही जा रही हो तुम खेमी? कुछ बातें हम लोग छिपा सकते, दबा सकते, लेकिन मुकर नहीं सकते थे। और आखिर संतू की उम्र ही क्या है? सिर्फ 28 साल। उसने अपनी जिंदगी ही कितनी जी है? उसके सामने पूरी उम्र पड़ी है। और अकेलापन कितना काटता है ये तुम्हें क्या पता। खेमी, तुम कहना क्या चाहती हो? हेतिन, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने इतने सालों के बाद संतू को हंसते हुए देखा, और वो रुद्र, वो लड़का उसके साथ। बस, कब से क्या बके जा रही हो? खेमी, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोले जा रही हो? अरे इतनी गलत बात करना तो दूर, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो संतू के लिए? खेमी, मुझे तो तुम्हारी सोच पे घिन आ रही है। मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ खेमी, कि संतू ने अर्जुन की हत्या की हुई। ये बात भी मान सकता हूँ कि संतू इस घर में पैसे के लिए आई, लेकिन ये बात कभी नहीं मान सकता कि संतू इतनी ऊंची हरकत करे। खेमी, संतू में संस्कार है, मर्यादा, अपने उसूलों की पाबंद है वो। ये बात मुझे भी पता है हेतिन। संतू मेरी छोटी बहन है, उसके बारे में बोलने से पहले मैंने भी 100 बार सोचा। और तुम भी सोचो कि मान, उसकी मर्यादा, उसके संस्कार, उसकी उम्र के बारे में भी सोचो हेतिन। वो सिर्फ 28 साल की है, सिर्फ 28 साल। और इस उम्र में लड़की की जब शादी होती है तो अपने पति के साथ होती है, अपना घर, अपना परिवार, प्यार, सब कुछ होता है। पर संतू के पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। माना कि वो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आई होगी, या फिर उस लड़के के साथ। नहीं, अगर ऐसा हुआ नहीं थे तो इस घर की शाखा नीचे गिर जाएगी, पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अब जबकि मेरी बहन की शादी है तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं संतू के अकेलेपन की बात कर रही हो तुम? खेमी, आज इतने सालों से तुम भी तो अकेली हो। अगर कोई इसका बहाना बना दे और तुम्हारा नाम किसी और के साथ जोड़ दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ खेमी। खेमी, जब एक औरत के साथ उसका पति ना हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो औरत चरित्र है या बच्चन है। तुम ये बात भूल कैसे गई कि तुम्हारी संतू तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारा अपना खून है, फिर भी तुमने उसके लिए इतनी सोच रखी। लेकिन मैं अपनी माँ के लिए कभी ऐसी सोच नहीं रख सकता। सही कहा थी। तुम सोचो या ना सोचो, पर मैं अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं सोच रही, और ना ही किसी की माँ के बारे में सोच रही। मैं सिर्फ संतू के बारे में सोच रही हूँ, जो हर रिश्ते से पहले एक इंसान भी है, एक कम उम्र की लड़की है। हम उसकी ख्वाहिशों को भूल के, उसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाते दिलाते ये भूल गए कि वो एक इंसान भी है, एक अकेली औरत है।
अकेली तुम भी हो खिमी। अगर यही बात तुमसे आकर कोई कहता तो। मेरे पति की मौत हुई है, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है। यही बहुत बड़ा फर्क है संतू और मेरे बीच में। वसुधा, तुझे हर बात में जल्दी जल्दी जल्दी। अब हम लोग इतनी जल्दी तैयार हो गए, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अब मुझे तो लगता है कि रस्म में बहुत अभी वार है। अरे वार छे पर वंदना जो परिवार आवવાનો છે ना, हाँ? तो हमें तो तैयार होना चाहिए उनके सत्कार के लिए, है ना? तो वो लोग इतने जल्दी आ जाएंगे? हाँ, वंदना का फोन आया था। उनकी माँ ने कहा है कि 3 बजे काल योग है, वो टाइम में तो वो यात्रा नहीं कर सकते। नहीं, ठीक नहीं है, इसीलिए। जय श्री कृष्ण शारदा बहन, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कैसे हो? रामू, चाय नाश्ता? हाँ। ये सारंग और रुद्र दिखाई नहीं दे रहे। जब से यहाँ पर आए हैं यहीं के होके रह गए हैं। हम यहाँ आए अंकल, आपने हमें याद किया और हम आ गए। आ गए तो फिर अब मेरे करीब आइया। दादी, साष्टांग प्रणाम दादी। घणो जीवो सुखी रहो। अरे डैड, आप हमारे कपड़े लाए कि नहीं? अरे कैसा है तू? अपने दोस्त से कुछ सीख। इसने आते मेरे पैर छुए, आशीर्वाद लिया, और तू आते ही कपड़े की बात करने लगा। अरे माफ कर दो दादी, गलती हो गई। आदरणीय दादी को मेरा प्रणाम। जीते रहो, माफ किया जा। अच्छा हाँ, तुम दोनों के कपड़े ऊपर नौकर से भिजवा दियो। थैंक यू, थैंक यू। तो अब दूल्हे राजा और मैं तैयार होके आते हैं। संतू, ये क्या? तुमने फिर से वही साड़ी पहन ली, पुरानी वाली? अरे आज तुम्हारी बहन की संगीत का फंक्शन है और तुम ऐसे तैयार होके घूम रही हो। जाओ, जल्दी से जाओ और जैसे कुंडली पूजा में तैयार हुई थी बिल्कुल वैसे तैयार होकर आ जाओ। बहुत सुंदर लग रही थी। नहीं, यही ठीक है तोरण। क्या नहीं? संतू, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी वजह से। मैंने इनसे कुछ कहा और गुस्सा हो गई। ऐसा भी क्या बोल दिया तुमने? क्या हुआ? एक्चुअली गलती मेरी ही है। सब यहाँ क्यों एकत्रित हो गए? ये संतू देखी ना, हम कब से इसे कह रहे कि वो जाकर ये साड़ी चेंज कर ले, पर यह है कि मानती ही नहीं। हमने बोला कि बिल्कुल वैसे तैयार होकर आओ जैसे कुंडली पूजा में तैयार हुई थी। कितनी सुंदर लग रही थी ना? अब आप ही बताइए पापा, मूंगी के संगीत का फंक्शन क्या बार बार आता है? आ बात तो तारी बरोबर छे तोरण। ए छोकरी, जैसा बोलती है वैसा करने। बात बराबर है ना? घर में ऐसा प्रसंग घड़ी घड़ी थोड़ी आता है। अने उदास है इसका ये अर्थ नहीं कि सबको उदास कर दे। जा, जैसा तोरण बोलती है वैसा कर, जा। क्या यार, शेरवानी को भी अभी फटना था। बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
कम इन। सारंग भाई, ये आपकी जूतियां दादी ने भिजवाई है। चंपा गली, बहुत ही सही टाइम पे आई हो। वो क्या है कि ये शेरवानी मेरी मॉम ने बहुत प्यार से बनाई थी, और अगर मैं ऐसी फटी हालत में नीचे गया ना तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो मेरी दादी है ना, अभी अपशगुन होने का नाटक शुरू कर देंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी सुई धागा लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू। आप इसे पहन लीजिए। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो 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 चलो। मालकिन का कमरा भी बंद है। लगता है मूंगी बहन तैयार हो रही है, और मालकिन भी। जिन कमरों में सुई धागा मिल सकता था उसमें हम अंदर जा नहीं सकते हैं, और बाकी कमरों में ताला लगा हुआ है। अब क्या करें? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वो इनकी शेरवानी फट गई थी तो हमें सुई धागा चाहिए था। ओह, आई सी। अब मेरा कमरा खाली है, वहां चले जाओ। आपके कमरे में सुई धागा? ऑफ कोर्स रखती हूँ, मेरे कमरे में मिलेगा, जाओ। थैंक गॉड। ये लो चंपा। सारंग भाई, आप ना हाथ ऊपर कीजिए। ऐसे नहीं, थोड़ा नीचे। हाँ, यहाँ पे रखिए, नहीं तो सुई लग जाएगी। मैं कुछ करती हूँ। ऐसे ऊपर रखिए। हाँ ठीक है, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। थोड़ा सा, एक मिनट। अब करो। हो गया, अब बिल्कुल सही लग रहा है। थैंक्स चंपा। मैं शादी इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक ही दिल और एक ही धड़कन, और इस दिल की बात तो सुननी पड़ेगी कि वो क्या चाहता है और किसे चाहता है। सेहरा पहनने जा रहे हो, रोकूंगी नहीं। तुम्हारी शादी रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, पर अब नहीं। और अब कुछ हो भी नहीं सकता फिर, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं चाहूं ना तो भी कुछ नहीं कर सकता। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell,
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। प्लीज सिर्फ एक बार। शुक्र करो कि मेरी बहन के लगन का अवसर है और मेरे पति का मान है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। किस जल्दी बोलो क्या बोलना है। यहाँ नहीं, बाहर। चलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, अगर इस बार तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं शोर मचाकर सबको यहाँ बुला दूंगी। नहीं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बस। देखो, तुम्हें मैंने गलत समझा। मुझे लगा कि अगर औरत को प्यार ना मिले तो उसे प्यार की जरूरत होती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि जिस लड़की को मैं बरसों से ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल गई है। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, वो भी एक अधेड़ उम्र के। एक भी गलत शब्द मत कहना मेरे पति के बारे में। I'm sorry वो, जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पति की उम्र तुमसे इतनी बड़ी है तो पता नहीं कहाँ से मेरे मन में एक ख्याल आया कि तुम खुश नहीं हो। और फिर मुझे किसी ने यह भी कहा कि अपने सौतेले बेटे के खून में तुम्हें 10 साल की सजा मिली है और अब शायद तुम दोनों तलाक लेने वाले हो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मुझे लगा कि अगर एक पत्नी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है तो ऑब्वियसली वो अपने पति से प्यार तो नहीं करती होगी। और मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में डिवोर्स जैसा नया मोड़ आने वाला है तो उस मोड़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट करूँ, तुम्हें सहारा दूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो शायद मैं शामिल हो सकता हूँ। तुम होते कौन हो ये सोचने वाले, ये निर्णय लेने वाले कि अगर एक औरत अकेली है तो उसे किसी और के साथ की जरूरत है। सिर्फ कागज के 2 टुकड़ों से कोई अलग नहीं होता। तुम जानते हो कि मेरे पति क्या है मेरे लिए? देख लिया है लेकिन अगर मैंने खुद अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद मैं भी विश्वास नहीं करती।
मुझे मेरी जिंदगी से निकाल सकते हो, पर मेरे पति को तुम मेरी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। जिंदगी में ऐसा एक दिन आएगा जब मैं उनके बारे में सोचना बंद कर दूंगी, पर तब जिस दिन वो मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आखिरी सांसें, आखिरी घड़ी। सही कहा तुमने, हुआ था मुझे 10 साल का डर, और उन 10 सालों में ऐसा एक पल भी नहीं गया होगा जब मैंने उनके बारे में नहीं सोचा होगा। वो हमेशा मेरे साथ थे, मेरी यादों में, रग-रग में, हर पल हमेशा मेरे साथ थे। जब मेरा लगन हुआ था, मेरी बेटी 19 की और मेरा बेटा 21 का, जब मैंने पहली बार अपने पति को देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया है मुझे, इतने अच्छे बच्चे दिए मुझे। वो इस हद तक मेरे हो चुके थे कि मुझे अपनी कोख से जन्मे हुए बच्चे की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। जब मैंने अपने पति को पहली बार देखा तो मुझे उनकी बड़ी उम्र नहीं, उनकी अच्छाई दिखाई थी, उनकी सच्चाई दिखाई थी। तुम जानते हो कि मेरे पति क्या है मेरे लिए? जिंदगी। जिंदगी की हर सीख सिखाई उन्होंने मुझे। एक पिता बनकर मार्गदर्शन दिया, एक दोस्त बनकर हर पग पर मुझे सलाह दी, और अगर मैंने कोई गलती की तो एक अध्यापक बनकर उन्होंने मुझे दंड दिया, डांटा है। अगर 2 पंक्तियों में कहूं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ये है मेरे पति मेरे लिए। जिंदगी के हर पल में वो मेरे साथ रहे, मेरे साथी, और आज भी है। अगर मैं उनकी जिंदगी से निकल जाऊं तो भी वो मेरी जिंदगी से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो मेरे रग रग में बसे हैं। कभी एक अकेली औरत को कमजोर मत समझना। लगन का रिश्ता कागज के टुकड़ों पर नहीं बना होता, जिसे फाड़ दिया तो टूट जाता है। लगन का रिश्ता विश्वास पर बना होता है, जो लगन टूटने के बाद भी नहीं टूटता। शुक्र करो कि आज इस घर में लगन का अवसर है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वरना मैं तुम्हें तुम्हारी करने का ऐसा सीख सिखाती जो तुम हमेशा याद रखते। तुमने मेरे और मेरे पति के बारे में जो कहा है, अगर वो मेरे पति को पता चल जाए ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जब तक इस घर में लगन का अवसर है तब तक ना ही तुम मेरे सामने आना और ना ही मुझसे कोई बात करने की कोशिश करना। और जब लगन का अवसर खत्म हो जाए तो कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अगर तुमने अपनी मर्यादा पार की तो मुझे दुर्गा बनने में वक्त नहीं लगेगा।